हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया मज़े में कुशल मंगल ही होंगे। लास्ट क्लास में एक फास्ट रिकैप करते कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, ताकि आज हम उसको आगे बढ़ा सके, वो डिस्कशन हम आज आगे बढ़ा सके। क्लियर है यहाँ तक? कैमरा शुरू कर लो बेटा, आप लोग एक बार सभी अपने बच्चा बच्चा लोग कैमरा शुरू कर लो सभी लोग। चलिए शुरू करूँ मैं। आप लोगों का माइक बंद रखना, मैं बोलते जाऊँगा, आप सिर्फ मेरे साथ में रिवाइज करते जाना। मुझे दिख रहे हो आप, वेदर यू आर सेइंग इट और नॉट। वंशिका बेटा, वंशिका सोहम, कैमरा शुरू कर लो बेटा आप लोगों के। आई एम स्टार्टिंग विद द रिवीजन। एक फटाफट क्विक रिकैप करते हैं ताकि आज कनेक्ट करने में उसका हमको मदद हो जाए। हमने अब तक जो पढ़ा है, फॉन्ट छोटा है मुझे पता है, बट याद रखना कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या लिख रखा था। आज हम कॉपी भी कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको कल क्लास में बोल दिया था कॉपी कैसी लाना है। आज हम उस कॉपी को कंप्लीट भी करेंगे। हमने क्या क्या देखा अब तक? व्हाट इज अकाउंट्स, क्या देखा हमने? व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या रहता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लैंग्वेज? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, बट इसके लिमिटेशन है। आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर पाएंगे कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? will not be able to record each and every transaction. We are going to record only financial transaction. We are going to record only financial transaction. अच्छा, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? कहाँ? अकाउंट इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? अकाउंट में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? अकाउंट में। किसकी मदद से? किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट रूल बनाना है फॉर एवरी पर्सन एंड एवरीथिंग। हर व्यक्ति हर वस्तु के लिए अलग अलग रूल बनाना है। बट क्या हर व्यक्ति हर वस्तु के लिए अलग अलग रूल बना पाना हमारे लिए प्रैक्टिकल है? यस और नो? टू मेक रूल फॉर एवरी ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली, हर एक व्यक्ति हर एक पर्सन का अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड दिस अकाउंट इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी क्या क्या बना ली? एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो इसमें डिवाइड कर दिया। एक बना दिया रियल अकाउंट, एक बना दिया नॉमिनल अकाउंट। एक बना दिया रियल अकाउंट, एक बना दिया नॉमिनल अकाउंट। तो ऐसा अगर हम देखें तो मेजर कितने हेड्स बन जाते हैं हमारे? अगर हम देखें तो मेजर कितने हेड्स बन जाते हैं हमारे? तीन। तीन हेड कौन से हो गए बोलिएगा? तीन हेड कौन से हो गए? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। फिर हमने देखा था कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? दो दो लाइन है। हर भाषा दो लाइन में लिखी जाती है, हर भाषा एक लाइन में लिखी जाती है। हर भाषा को लिखने का तरीका है। अकाउंट्स कितनी लाइन में लिखी जाती है? दो। तो रूल भी हमने दो दो लाइन के लिए बनाए। रूल भी हमने कितने लाइन के लिए बनाए? दो दो लाइन के लिए बनाया। तो कैसा हो गया? पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल हो गया, बोलते चलो मेरे साथ बोलते चलो, ये धीरे धीरे याद करना है हमको। ऐसा बोलोगे तो ही धीरे धीरे करके हम याद कर पाएंगे। तो मेरे साथ कोशिश करो बोलने की, देख के ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। माइक बंद रहने दो, माइक बंद रहने दो, माइक बंद रहने दो, बंद रह के ही बोलना है आपको। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो ऐसे कुछ रूल्स की मदद से हमने रिकॉर्डिंग करनी है। बट मेरा एक चीज बताओ, रूल याद कर लेना प्राइमरी है कि पहले समझना पड़ेगा कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है? याद कर लेना रूल। जैसा कल एग्जांपल दिया था, अगर मैंने रूल बना दिया चश्मे वाले अपना नाम यहाँ लिखेंगे, नॉन चश्मे वाले नाम यहाँ लिखेंगे। मैंने ना यहाँ लिखा ना यहाँ लिखा, तीसरी जगह ही लिस्ट बनाकर लिख दिया, तीसरी जगह ही लिस्ट बनाकर लिख दिया। प्रॉब्लम क्या हुई? मुझे रूल याद है कि चश्मे वाले उधर, नॉन चश्मे वाले इधर। जब तक मुझे ये नहीं पता होता है कि इस यंत्र को चश्मा बोलते, क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या? क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं। तो रूल याद करना सेकेंडरी है, रूल याद करना सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? वी शुड अंडरस्टैंड, सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, सर व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, सर व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट। पहले ये समझाओ, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या। जब तक कि वो समझेगा नहीं क्या वो रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या, जब तक कि वो समझेंगे नहीं क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या, यस और नो? क्या ये रूल हम खुद पे अप्लाई कर पाएंगे क्या? नहीं। तो वही करना है अभी हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले अभी हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। तो शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट, फिर पढ़ेंगे रियल अकाउंट एंड लास्ट में पढ़ लेंगे हम नॉमिनल अकाउंट। ऐसे तीन के अलग अलग मीनिंग क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, रूल याद करना सेकेंडरी है, रूल याद करना सेकेंडरी है। प्राइमरी हमको क्या समझना है कि पर्सनल अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट मतलब क्या और नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या। एनीवन वांट्स टू ट्राई? बेबी स्टेप्स। पहला सवाल आपसे रहेगा, अगर आप ट्राई करना चाहते हो सर ऐसा कुछ होता होगा शायद मेरे अंदाजे से,
तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो, एनीवन वांट्स टू ट्राई, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता होगा, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता होगा, एनीवन वांट्स टू ट्राई, एक बार करो ना, ट्राई तो करो कुछ ऐसा, क्या लगता है पर्सनल अकाउंट मतलब ये? पर्सनल यानी खुद का, पर्सन, मेरा पर्सनल अकाउंट, मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं, ऐसा नहीं होता, दैट पर्सनल इज नॉट दैट पर्सनल, मेरा खुद का पर्सनल वाला अकाउंट इज नॉट पर्सनल अकाउंट। यस अंकिता, आप कुछ बोलना चाहते हो, आपने हाथ उठाया है। बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया, आप सही हो, सही हो। इसको थोड़ा सा मैं डेफिनेशन में अगर फ्रेम करूं, उन्होंने क्या बोला, अलग अलग पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस के जो अकाउंट होते हैं। अच्छा है, कई स्टूडेंट्स ने क्या बैंक अकाउंट बोलते हैं, कई स्टूडेंट, जब मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट बोलते हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैन बी एन एग्जाम्पल, डेफिनेशन नहीं है, वो एग्जाम्पल है। जैसा अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करूं, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, अच्छा अकाउंट मतलब क्या है, ये हमने कल पढ़ा। अकाउंट मतलब क्या है, ये हमने कल पढ़ा, क्या था अकाउंट मतलब, बताओ तो अकाउंट मतलब क्या था जो हमने कल पढ़ा, बोल दो अकाउंट मतलब क्या था, लिखा भी आपके सामने। अकाउंट मतलब क्या है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। तो पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट है ना, ये अकाउंट है, अगेन दिस इज एन अकाउंट। तो अकाउंट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट में हम क्या बोलेंगे, दिस विल गोइंग टू बी अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति की डिटेल इंफॉर्मेशन। जैसा अकाउंट मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, तो पर्सन पर्सन अलग कर लिया हमने उसमें से, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इज पर्सनल अकाउंट, डिटेल इंफॉर्मेशन, एक व्यक्ति की डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसे हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे, पर्सनल। दैट पर्सन कैन बी आइदर आर्टिफिशियल पर्सन और अ नेचुरल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट इज ए डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, आइदर आर्टी, देखो क्या लिखा है, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल, दो वर्ड्स यहां पे लिखे हुए, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। कैन यू हेल्प मी विद दैट, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन क्या होता होगा, आर्टिफिशियल पे हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन, क्या लगता है नेचुरल पर्सन? सोम बेटा, इफ यू कैन स्टार्ट योर कैमराज, बेटा कैमरा चालू करो। क्या है वो देख के समझ में आता है, आप सोच रहे हो या सोचने की एक्टिंग कर रहे हो, अगर आपको जवाब नहीं आ रहा होगा तो मैं आगे बढ़ जाया करूंगा। व्हाट डू मीन बाय पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सन इज डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, पर्सन कौन सा, आर्टिफिशियल या नेचुरल? तो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल पर्सन मतलब क्या होते होंगे, नेचुरल पर्सन मतलब क्या होते होंगे, व्हाट डू मीन बाय नेचुरल पर्सन? ह्यूमंस, राइट, ह्यूमंस। जिसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, जो बाय बर्थ दो पैर के जानवर है, ह्यूमन बींग्स। नेचुरली जो पर्सन है, जो बाय बर्थ दो पैर के जानवर है, उसको हम कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट। देन व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, देन आर्टिफिशियल मतलब क्या, आर्टिफिशियल मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, बस ये डेफिनेशन नहीं हुई ना बेटा। जैसा अंकिता एक एग्जांपल लेते, अभी क्लास शुरू हो रही थी, क्लास शुरू होने से पहले ना मैंने आपके हाथ में 10 सेब दिए, कितने सेब दिए, 10, आई हैव गिवन यू 10 एप्पल। क्लास चलते चलते आपने उसमें से दो चीकू खा लिए, क्लास चलते चलते आपने उसमें से दो चीकू खा लिए, तो कितने सेब बचे, कितने सेब बचे, अरे दो खा लिए ना, दो चीकू खा लिए ना, 10 कैसे बचेंगे? हाँ बराबर है ना, एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ चीकू, एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ चिपकू। आप एप्पल में से चीकू माइनस कर सकते हो क्या, नहीं। सेम दे रहा है, एग्जाम में हम यही गलती करते हैं, पूछा रहता है मीनिंग, हम लिख के आते एग्जाम्पल। मैंने अभी पूछा व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन, आपने बोला ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ये क्या हो गया, उसकी डेफिनेशन हो गई कि उसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल है, वही करते। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आई एम अ गर्ल बोलोगे तो ये सही है कि गलत है, गलत है ना, वो फीचर हो गए, वो फीचर्स हो गए। वी आर आस्किंग यू द डेफिनेशन एंड यू आर गिविंग द फीचर। मैं ये क्यों कनेक्ट करवा के दे रहा हूँ, क्योंकि आपने 10th में देखा होगा कई लोगों के साथ होता है, सर मैंने तो सोचा था मेरे को 95% मिलेंगे, पता नहीं 75 कहाँ से मिले। तेरे को 75 इसलिए मिले क्योंकि आता तेरे को सब था, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट पूछा जो था वहां तूने वो लिख के नहीं आया, तूने भलता ही कुल लिख के आया, इसलिए तेरे नंबर कम हुए। आता तो सब था सर मेरे, हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ आपको सब आता है। आपसे अगर मैं सवाल भी पूछूंगा आप बोलोगे हाँ ये ऐसा ही तो है, बट बेटा पूछा क्या था और लिखा क्या, नंबर तो उस पर मिलते हैं, नंबर वहीं कटते हैं हमारे।
तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट वी आर राइटिंग, वो मैच करना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो मैंने क्या पूछा, वापस मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन। आई एम नॉट आस्किंग यू द एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एंड ये सब एग्जांपल हो गए। आर्टिफिशियल पर्सन का मीनिंग क्या होता होगा, व्हाट इज देखो, नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स जो बार दो पैर के जानवर है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब, एक जवाब मेरे को मैन मेड मिल रहा है, नहीं और कुछ और इलेबोरेट करो। जिनको गवर्नमेंट से राइट मिला है। ये कौन था, वंशिका, आप, गुड गुड गुड, योर वे ऑफ थिंकिंग इज राइट। जिनको गवर्नमेंट से राइट मिला, बट हम इसको बोलेंगे जिसको बर्थ बाय स्टैचू है, बर्थ बाय लॉ है। गवर्नमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट किसी को एग्जिस्टेंस नहीं दे सकती। एग्जिस्टेंस कौन देता है, लॉ। जैसा आपका जन्म हुआ तो उसका प्रूफ क्या है, आप खड़े हो ये प्रूफ नहीं रहता। आपका जन्म हुआ तो आपका प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता है। आपका जन्म उस तारीख को हुआ, उसका प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता है। उसी तरह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को जो बर्थ मिला, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की वजह से मिला है। इनको बर्थ किसकी वजह से मिला हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मी एंड माई पार्टनर दे हैव पार्टनर। जैसा एक एग्जाम्पल की और मैं बात करूं, मेरे को एक चीज बताओ, जब हम रिलायंस में जाते, तो रिलायंस में जब जाके हम सामान खरीद कर लेके आते, रिलायंस से जब हम सामान खरीद के लेके आते, तो हमने सामान अंबानी से खरीदा होता है कि रिलायंस से खरीदा होता है। रिलायंस ट्रेंड में गए आप, वहां से कुछ कपड़े खरीद के लेके आए, तो आपने अंबानी से खरीदा क्या, अनीता अंबानी के अलमारी से निकाल के कपड़े लेके आए क्या आप, नहीं। आपने खरीदा किससे, रिलायंस से खरीदा है। तो आपने रिलायंस को एक पर्सन माना ना। जब आपने हमारी क्लासेस में एडमिशन लिया, जब आपने अकाउंटिंग एकेडमी में एडमिशन लिया, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने पैसे कृष्णा सर को दिए कि आपने पैसे अकाउंटिंग एकेडमी को दिए। आपने पैसा किसको दिया, एडमिशन के वक्त पैसा किसको देना है आपने, दिया होगा, नहीं दिया होगा, या देना है, किसको दिया होगा। तो अकाउंटिंग एकेडमी मतलब इंटरनेट में बैठे एक बाबा है क्या जिनके चरणों में पैसे रख के आए आप, या ऑनलाइन कहीं बाबा बैठे थे जिनके चरणों में पैसे। आपने अकाउंटिंग एकेडमी को एक पर्सन ट्रीट किया ना, अकाउंटिंग एकेडमी को पर्सन ट्रीट किया। अकाउंटिंग एकेडमी को एग्जिस्टेंस मिला है पार्टनरशिप एक्ट की वजह से। एक्ट मतलब लॉ, जो लॉ गवर्नमेंट ने बना रखा है। यस, लॉ गवर्नमेंट ही बना, पार्लियामेंट में नहीं, क्या एक दूसरे पे जूते चप्पल मार के क्या करते हो, झगड़ते रहते ना, वो कानून बनाते कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, देश इस तरीके से गवर्न होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री, जैसा हमारे देश को गवर्न करना है तो रूल बनाने पड़ते ना, ये रूल हमारी गवर्नमेंट बनाती है पार्लियामेंट में बैठ के, और रूल बन जाता है, उसको लॉ बोलते हैं हम। जो रूल वो लोग बना लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ। तो जिसको बर्थ उस लॉ की वजह से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, अगर आपको पार्टनरशिप में धंधा करना है तो फर्म रजिस्टर करनी पड़ेगी। जैसे ही मैं फर्म रजिस्टर करता हूँ, मेरे को एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज माई बर्थ सर्टिफिकेट, वो मेरा यानी फर्म का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। उसी तरह कंपनी, कंपनी को भी रजिस्टर करना पड़ता है। द वर्ड इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट जब हम कर देते तो हमको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला तो मेरे को बताओ, तो ये किसी माँ के पेट से, माँ के कोख से जन्म लिया है उसने, कि ये एग्जिस्टेंस उसको सर्टिफिकेट जो लॉ की वजह से मिला है उससे उसका एग्जिस्टेंस आया। रिलायंस का एग्जिस्टेंस क्या हुआ, रिलायंस का एग्जिस्टेंस किसी माँ के पेट से हुआ है कि एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ लॉ है। एग्जिस्टेंस किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लॉ, इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनीज एक्ट की वजह से उसको एग्जिस्टेंस, उसको बर्थ मिला है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको बर्थ बाय लॉ है, जिसको बर्थ बाय लॉ, इवन जब हम बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, जब हम बैंक में पैसा देते हैं तो काउंटर पे बैठे रामू काका के हाथ में पैसे दे के आते कि हम एसबीआई को पैसा दिए, ऐसा बोलते। पैसा किसको दिए, काउंटर में बैठे रामू काका को कि एसबीआई को, पैसा किसको दिया हमने, काउंटर में बैठे रामू काका को कि एसबीआई को, एसबीआई को हमने पैसा किसको दिया, एसबीआई। क्योंकि हमने एसबीआई को क्या ट्रीट किया, वहाँ पे एसबीआई को ट्रीट किया एज अ पर्सन। एसबीआई मतलब वो क्या हो गया हमारा, अगेन उसको एग्जिस्टेंस मिला बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट की वजह से। एसबीआई को एग्जिस्टेंस किसकी वजह से मिला है, बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, लॉ की वजह से। लॉ की वजह से जिसको एग्जिस्टेंस मिला हुआ है उनको हम कौन से पर्सन बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। उनको कौन से पर्सन बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक में कितना पैसा जमा किया, किससे कितना पैसा लिया, क्या लिया, तो पर्सन, जितने भी पर्सन, एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन के एग्जाम्पल कृष्णा अंबानी रोहन, आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जाम्पल अकाउंटिंग एकेडमी, रिलायंस बैंक। ये सारे के सारे कौन से पर्सन हो गए हमारे, आर्टिफिशियल पर्सन एंड नेचुरल। अकाउंटिंग एकेडमी, रिलायंस बैंक, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। कृष्णा अंबानी रोहन, ये सारे कौन से पर्सन हो गए हमारे, नेचुरल पर्सन हो गए। कौन से पर्सन हो गए ये हमारे, नेचुरल पर्सन। आई होप क्लियर है यहाँ तक। पर्सनल अकाउंट क्लियर है, पर्सनल अकाउंट यानी सर डिटेल। तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे?
This is the definition. This is the definition. Personal account is the detailed information about a person, either artificial or natural. Person can be an artificial. This is the actual definition which you will have to write. Which you will have to write. अच्छा, एक चीज मैं पहली डिस्क्लेमर दे दूं, हो सकता है कि जो मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ और हो सकता है जो आप बुक रेफर कर रहे हो, आइदर इट कैन बी ऑफ योर स्टेट बोर्ड यूनिवर्सिटी या कोई भी बुक अगर आप रेफर कर रहे हो, तो डेफिनेशन 19-20 हो सकती है। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग जाएगा, जैसा मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था, मैं नहीं बताया तो वापस बता रहा हूँ। ये सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका अलग है। आपने जब बचपन में पढ़ा तो कई बच्चों के लिए ए फॉर एप्पल था और कई बच्चों के लिए ए फॉर एरोप्लेन भी था। इसका मतलब क्या अल्फाबेट चेंज हो गया कि अल्फाबेट तो ए ही था? बराबर है। मेरा अप्रोच थोड़ा अलग तरीके से चलता है। आप जो बुक को पढ़ोगे शायद उनका अप्रोच थोड़े अलग तरीके से पड़ेगा। रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मंजिल, जहां हमको पहुंचना है। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जहां मेरे को 15 दिन लगेंगे आपको एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए, वो 15 दिन में मैं शायद कोई और रास्ते से ले जाऊँ आपको, कोई और ऑथर कोई और रास्ते से ले जाएगा, बोर्ड वाले शायद और कोई रास्ते से ले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है हम एंट्री पास कर पाए, हम वो क्वेश्चन तक पहुंच पाए, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है। रास्ते अलग अलग हो सकते। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन 19-20 होती है। कभी आप पढ़ोगे आपको लगेगा सर यहाँ तो ऐसा लिखा था, आपने ऐसा पढ़ा, एक बार मेरे को डेफिनेशन दिखाना, मैं दोनों समझा दूंगा, दोनों में लिंक भी बता दूंगा, सही गलत क्या है, दोनों ही सही रहती है। वैसे अगर आप कोई और भी बुक में पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत ही गलत होगा, आजू बाजू आसपास उससे भी वही मीनिंग निकलता है जो मैंने बताया। अपना दिमाग खोलो। अभी आप लोग जूनियर स्कूल के स्टूडेंट नहीं रहे हो, अभी आप सीनियर स्कूल में आ गए हो। आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई एक ही चीज़ को अप्रोच करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मेरा तरीका शायद कभी अलग जा सकता है। इसका बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को ये हो सकता है, आप अपने स्कूल के टीचर से भी अगर पढ़ रहे होंगे, उनने अलग अप्रोच से पढ़ाया होगा, तो मुझोरी मत करना कि कृष्णा सर ने तो ऐसा पढ़ाया, आप ऐसा पढ़ा रहे हो, आप गलत हो। वो गलत नहीं है, अरे वो भी टीचर है, उनका अप्रोच अलग है, मेरा अप्रोच अलग है। अल्टीमेट फाइनल आंसर अगर सेम आ रहा है तो दिक्कत क्या है? फाइनल आंसर अगर हमारा सेम आ रहा है तो दिक्कत क्या है? आई होप आपको समझा मैंने क्या बोला, हाँ या ना? श्योर। मुझोरी मत करना, डिस्कशन अलाउड है, मुझोरी नहीं। टीचर्स अगर आपके हेल्दी डिस्कशन करने के लिए ओपन है तो करो, बट मैं एक चीज़ बता दूं, टीचर्स हेल्दी डिस्कशन की तरफ नहीं जाते, स्कूल कॉलेज वाले खासकर। अगर आप ये बोल दो कि ट्यूशन में ये पढ़ाया, आप बोलते वक्त ये बोलो कि मुझे ये लगता है, अगर आप ऐसा बोलते हुए बात करोगे तो दे विल बी एंटर इनटू ए हेल्दी डिस्कशन। आपने जहाँ ट्यूशन का एंगल डाल दिया ना, वो थोड़ा सा अबेंडेंट हो जाते हैं कि ये ज़्यादा होशियार बन रहा, ज़्यादा पढ़ता, क्योंकि 20 मार्क इंटरनल कॉलेज के पास हो सकते हैं ना हमारे। अभी तक ऐसा है, रूल बना है नहीं कुछ, बट अभी तो है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इंटरनल मार्क्स अगर हमारे कॉलेज के पास जाते हैं तो हमने संभालना है खुद को, वहाँ गड़बड़ नहीं करना है। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज रियल अकाउंट? क्या लगता है आपको? व्हाट डू मीन बाय रियल अकाउंट? क्या लगता है रियल अकाउंट मतलब क्या? जो एग्जिस्टेंस में है अभी। ओके, और कोई कुछ इलैबोरेट करना चाहेगा? एग्जिस्टेंस में है मतलब ये मोबाइल फोन रियल अकाउंट है, यस और नो? क्या ये एग्जिस्टेंस में है या नहीं है? मोबाइल फोन रियल अकाउंट है या नहीं है? है। ये कृष्णा जो यहाँ खड़ा है, ये रियल अकाउंट है या नहीं है? ये कृष्णा जो यहाँ खड़ा है, ये रियल अकाउंट है या नहीं है? है ना, एग्जिस्टेंस में है अगर आप बोलते हो तो थोड़ा गड़बड़ कर देते हो, वो डेफिनेशन थोड़ी क्योंकि कृष्णा अकाउंट बोला तो अभी हमने देखा कृष्णा एग्जिस्टेंस में है, मैं तो खड़ा हूँ, यहीं खड़ा हूँ, मैं यही हूँ। ऐसे अकाउंट्स जिनमें ऐसे चीजें जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं, मतलब ये स्कूल में पढ़े हो ना आपने, झूठ नहीं बोलना। आ कहीं पढ़े हो ना आपने ये, जिसे हम हाथ लगा सकते हैं या मेरे छू को सकते हैं? हिंट दी थी मेरे भाई ने, अच्छा, एक मतलब चीज, उसने थोड़ा हल्का हल्का सिखाया था टाइप। एक मिनट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट में आ रहा हूँ मैं। एक मिनट, सॉरी, इनका बोलना है ऐसी चीजें जिसे हम देख या छू सकते, विच वी कैन सी और टच, विच वी कैन सी और टच। और ये डेफिनेशन ना आपको बहुत बुक्स में मिलेंगी, विच वी कैन सी और टच, जिसको टैंजिबल बोलते हैं। टैंजिबल मतलब समझता है क्या? टैंजिबल, टैंजिबल मतलब दोज थिंग विच वी कैन सी और टच, है ना, विच वी कैन सी और टच। ये पेन ये टैंजिबल है, इसे हम देख या छू सकते हैं, इसे हम देख या छू सकते हैं, ये टैंजिबल है, बराबर है। ये मोबाइल फोन, इसे हम देख या छू सकते हैं, ये टैंजिबल है। बट मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं, मेरी फीलिंग्स, इसे हम देख या छू सकते हैं क्या? नहीं, वो इंटेंजिबल। जैसा आपके आगे के कंप्यूटर या मोबाइल में चलने वाला सॉफ्टवेयर,
आगे आपके कंप्यूटर या मोबाइल में चलने वाला सॉफ्टवेयर, क्या इसे हम देख या छू सकते हैं क्या? नहीं, वो इंटैंजिबल है। तो आपको कई 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 जगह आपको एक डेफिनेशन पढ़ने मिलेंगी कि भाई दोज थिंग्स विच वी कैन सी और टच आर रियल अकाउंट, दोज थिंग्स विच वी कैन सी और टच आर रियल अकाउंट। ये गलत है, ये गलत है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये गलत है? पहले मैं आपको तीनों डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं उसको गलत क्यों बोल रहा हूँ। आपके भाई ने पढ़ा है, मैं आपको पहले दिन ही बोला था। कभी भी कोई भी डाउट अगर आपकी ज़िंदगी में आता है, ये बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, कभी कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछोगे। क्या है, आप आपके घर में बड़े भाई से पूछोगे, बड़े बहन से पूछोगे, उसने गलत पढ़ रखा होगा, वो गलत पढ़ा देगा। उसने गलत पढ़ा दिया ना, तो उसको ठीक करने में मेरी जान ज़्यादा निकल जाएगी। इट्स बेटर यू शुड आस्क योर डाउट इन द क्लास। मैं आपकी डेफिनेशन में बाद में आऊँगा। इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा रियल अकाउंट? इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा रियल अकाउंट मतलब क्या? देखो डेफिनेशन सामने है, आपके डेफिनेशन अगर दिमाग लगाओगे तो सामने है। अकाउंट मतलब क्या था? अकाउंट मतलब क्या था जो हमने पढ़ा? अकाउंट मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और थिंग्स। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन और थिंग्स वाज अकाउंट, यस और नो? जिसमें से पर्सन जो थे, जिसमें से पर्सन जो थे वो पर्सनल अकाउंट में चले गए, जिसमें से पर्सन जो थे वो पर्सनल अकाउंट में चले गए, तो बच क्या गया? जिसमें से जो पर्सन्स थे वो पर्सनल अकाउंट में चले गए, तो बच क्या गया? अरे बच क्या गया? थिंग्स। तो क्या लगता है रियल अकाउंट मतलब क्या होता होगा? रियल अकाउंट मतलब क्या लगता होगा? अकाउंट मतलब क्या है? अकाउंट मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन। अकाउंट मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो जाता है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। पर्सनल अकाउंट मतलब सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या हो जाएगा? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। जो भी इंफॉर्मेशन, जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वस्तुओं की, वो पर्सनल अकाउंट। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स, वो कौन से अकाउंट हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। वो कौन से अकाउंट हो जाएंगे? पर्सनल। सिंपल एग्जांपल, ये जो टेबल है, जिस टेबल पे रखकर मैं, जो फर्नीचर पे रखकर, लैपटॉप रखकर मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये जो टेबल या ये जो फर्नीचर जिसमें मैंने लैपटॉप रख के पढ़ाया, दिस इज अ थिंग? दिस इज अ थिंग, यस और नो? इज दिस अ थिंग, यस और नो? यस, दिस इज अ थिंग, दिस इज अ थिंग। बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इज दिस, अच्छा पहले बताओ तो ये फर्नीचर फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? जो फर्नीचर की हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, ये फर्नीचर फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? क्या ये फर्नीचर की वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या? कैन आई मेजर दिस फर्नीचर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? आई कैन मेजर दैट। जो बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, क्या मैं ये बिल्डिंग की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ क्या, यस और नो? तो ये फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल है तो इज्जत देना है, इज्जत देना है मतलब रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है तो रूल लगाना है, रूल लगाना है तो पहले क्लासिफाई करना है कि भाई वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो बिल्डिंग, बिल्डिंग इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। फर्नीचर, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। मशीनरी, मशीनरी जैसे ये मोबाइल फोन को मैं मशीनरी बोल सकता हूँ ना, ये मोबाइल फोन को क्या बोल सकता हूँ मैं? मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आप बोलना चाहो। ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है। ये इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी निकाली जा सकती है क्या? इस मोबाइल फोन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी निकाली जा सकती है क्या, यस और नो? यस, दिस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये भी फाइनेंशियल है। तो क्या है? रियल पर्सनल, रियल अकाउंट है वो, बिकॉज दिस इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? इवन 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 ये जो कैश है, इवन ये जो कैश है, ये कैश, ये जो कैश है, ये कैश भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट, ये वस्तु है ना। अरे ये कैश क्या है? ये वस्तु है। ये कैश क्या है? ये वस्तु है। तो दीज आर ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। तो ये सारे कौन से अकाउंट हो गए? ये सारे कौन से अकाउंट हो गए? रियल अकाउंट। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु, किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो आपको दिख रहा है सामने, जितनी चीज़ें दिख रही है, शर्त यह है कि वो फाइनेंशियल होनी चाहिए। शर्त यह है कि वो फाइनेंशियल होनी चाहिए। नॉन फाइनेंशियल है तो इज्जत नहीं। कई लोग मेरे को आके पूछते, सर सर गॉड कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? सर गॉड कौन सा अकाउंट है? मेरे को बता, ढोकले, ढोकले ना प्यार से बोलता हूँ, दिल पे मत लेना। मेरा बता, नमूने, नलायक, क्या तुम भगवान को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हो क्या? गॉड फाइनेंशियल है क्या? कभी गिन लेना, बोलना मेरे भगवान 40 रुपए के, उसके भगवान 20 रुपए की। रास्ते पे दंगे हो जाएंगे इस बात को लेके। वी कैन नॉट मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी। वो नॉन फाइनेंशियल है, वो नॉन फाइनेंशियल है, उसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते। तो गॉड का अकाउंट क्लासिफाई करने की बात ही नहीं आती। फिर लोग बोलते सर फीलिंग, कैन वी मेजर दैट फीलिंग इन टर्म्स ऑफ मनी? ये कल भी पढ़ा है मैंने, मेरे पापा कितने रुपए का प्यार करते हैं, वी कैन नॉट मेजर दैट। तो उसको अकाउंट्स में इज्जत है क्या? ऐसे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में इज्जत है क्या? नहीं। तो अब जब इज्जत ही नहीं है तो क्लासिफिकेशन का सवाल आएगा क्या? कई लोग बोलते हवा,
हवा कौन सा, अरे हवा को इज्जत है क्या अकाउंट्स में? उसको जब इज्जत ही नहीं है तो क्या हम रिकॉर्ड करने के लिए क्लासीफाई करेंगे क्या? हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे। आई होप समझा यहां तक। रियल अकाउंट क्लियर है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको नॉमिनल अकाउंट क्या होता होगा? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट क्या होता होगा? क्योंकि पर्सन खत्म हो गए, थिंग्स खत्म हो गई। अकाउंट मतलब क्या था? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन एंड थिंग। पर्सन चले गए पर्सनल अकाउंट में, थिंग्स चली गई रियल अकाउंट में, तो बच क्या गया? थिंग्स चली गई रियल अकाउंट में, तो बच क्या गया? बच क्या गया? बच क्या गया? कुछ नहीं लग रहा है ना, सब पर्सन और थिंग्स थे। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन लिख देता हूँ। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट है तो इट इज डिटेल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट है तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है। किसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन? अबाउट व्हाट? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट? अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस, अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस। मेरे को एक चीज़ बताओ, इनकम एंड एक्सपेंस फाइनेंशियल हो सकते हैं क्या? सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जो यहाँ लाइट लगी है, ये लाइट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमएससीबी वाले हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजते हैं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? फाइनेंशियल। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल? कैन वी मेजर दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो? कैन वी मेजर दैट? क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते, नहीं कर सकते? यस ऑफ कोर्स वी कैन मेजर दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन टर्म्स ऑफ मनी, हम उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। तो दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल इज फाइनेंशियल, दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए क्या बन जाएगा? फाइनेंशियल। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए फाइनेंशियल है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए फाइनेंशियल है, क्योंकि हम उसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, हम उसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो फाइनेंशियल है, हाँ बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइनेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए फाइनेंशियल है। तो हम वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए क्या है? पर्सन है? इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए थिंग है? कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंडिचर है? वो हमारा खर्चा है ना, खर्चे। ऐसे खर्चे कौन से अकाउंट में जाएंगे? नॉमिनल। ये प्रीमाइसेस मेरा रेंट पे, एग्जांपल के तौर पे ये जो प्रीमाइसेस है इसका, ये प्रीमाइस का मैं रेंट देता हूँ, क्या रेंट हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो? यस, हमने रेंट इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर दिया। सोहम तेरे को शायद नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कैमरा बंद कर दे, तो बार बार मीटिंग लीव ज्वाइन हो रहा है। सोहम कैमरा बंद कर दो बेटा आप आपका। तो ये प्रीमाइसेस का रेंट, कैन आई मेजर दैट रेंट इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो? यस। तो क्या वो मैं रेंट को इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकता हूँ? यस मैं मेजर कर सकता हूँ। वो जो रेंट हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर रहे हो, रेंट फाइनेंशियल है। अगर वो फाइनेंशियल है तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है तो क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूल तो क्लासिफिकेशन के बाद लगेगा ना। अगर आप रियल पर्सनल नॉर्म तभी तो डिसाइड करेंगे कि रूल कौन सा लगेगा। रेंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रेंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं स्टाफ, उनको हम सैलरी देते हैं, सैलरी हमारे लिए क्या है? सैलरी हमारे लिए क्या है? अगेन एक्सपेंडिचर है। सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉमिनल अकाउंट। आपसे जो हमको ट्यूशन फीस मिलने वाली है, आपसे जो ट्यूशन फीस हम रिसीव करने वाले थे, ट्यूशन फीस हमारे लिए क्या हो जाएंगी? वो ट्यूशन फीस हमारे लिए क्या हो जाएंगी? इनकम। वो ट्यूशन फीस हमारे लिए क्या हो जाएंगी? इनकम। तो जो भी एग्जांपल मैंने दिया, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्यूशन फीस, ये सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे? ये सारे कौन से अकाउंट हो गए? नॉमिनल। ये सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे? नॉमिनल। तो इन अकाउंट्स को भी तो इज्जत देना है ना। सैलरी कितनी हुई, रेंट कितना हुआ, इसका हिसाब रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? वी हैव टू कीप द रिकॉर्ड। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये सारे, दिस कैन बी मेजर। तो इसका हिसाब रखना है, हिसाब रखना है तो रूल लगाना है, रूल लगाना है तो क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि रूल तो तीन ही है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये एक्सपेंडिचर, इनकम काय में क्लासीफाई होंगे? नॉमिनल अकाउंट में। काय में क्लासीफाई होंगे? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? एक बार मैं कनेक्ट करवा के देता हूँ, फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, सब कनेक्ट करते, पूरा मिला के कनेक्ट करते, ताकि हम देखें कि भाई हुआ क्या है, हम क्या कर क्या रहे, जीवन में पढ़ क्या रहे। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? व्हाट इज अकाउंट्स। हमने अब तक क्या पढ़ा है? सबसे पहला पहला सवाल हमने खुद से पूछा था, व्हाट इज अकाउंट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज। व्हाट इज अकाउंट्स? तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज का काम क्या रहता है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। बट इसके कुछ लिमिटेशन है। विल दिस गोइंग टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, और दिस इज गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। कहाँ रिकॉर्ड करेगा ये? कहाँ रिकॉर्ड करेगा वो? अकाउंट में। किसकी मदद से? किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर एक पर्सन, हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए फिजिबल नहीं था, तो हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, पर्सनल, रियल एंड
नॉमिनल। फिर हमने इन 3 के रूल बना लिए 2-2 लाइन के हिसाब से, क्योंकि भाषा को लिखने के लिए 2 लाइन की जरूरत है, ये भाषा को लिखने के लिए 2 लाइन की जरूरत है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। फिर हमने ये 3 रूल के हिसाब से 3 डेफिनेशंस पढ़ी। पर्सनल अकाउंट, वो रूल लगाना बाद में, पहले तो ये समझो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट। पर्सनल यानी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। रियल अकाउंट मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स। नॉमिनल अकाउंट मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अब हमारे जीवन में जितनी भी पर्सन, जितनी भी थिंग्स है, जो भी पर्सन, जो भी थिंग्स है, वो इन 3 रूल के अंदर में क्लासीफाई हो जाने चाहिए, इन 3 कैटेगरी के अंदर में क्लासीफाई हो जाने चाहिए। जो फाइनेंशियल है, क्योंकि फाइनेंशियल होना जरूरी है, भगवान को थोड़ी क्लासीफाई करते बैठोगे, हवा को थोड़ी क्लासीफाई करते बैठोगे, फीलिंग्स को थोड़ी क्लासीफाई, फाइनेंशियल होना जरूरी है, इट हैज टू बी फाइनेंशियल। ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसी कोई भी थिंग, या ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी इनकम आपको लगता है क्या जो इन 3 में क्लासीफाई, इन 3 डेफिनेशन में कहीं ना कहीं लॉक नहीं होता? लगता है कि आपको ऐसा कोई डेफिनेशन, ऐसा कोई आइटम जो इन 3 में कहीं ना कहीं लॉक नहीं होता, ऐसा लगता है क्या आपको? सोच के देखिए। ऐसा ये 3 के अंदर में सर यहाँ शायद ये कहीं लॉक नहीं होगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं? चलो मैं पूछता हूँ एक सवाल मैं पूछता हूँ। लाइव स्टॉक क्या है? लाइव स्टॉक समझता है क्या? लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, गाय, बैल, बकरी, मुर्गी, भेड़, घोड़े, हाथी, ये सब लाइव स्टॉक रहते हैं ना हमारे, जिंदा स्टॉक। तो लाइव स्टॉक, अच्छा पहली बात तो लाइव स्टॉक फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? क्योंकि फाइनेंशियल है तो इज्जत है, नॉन फाइनेंशियल है तो इज्जत है क्या? लाइव स्टॉक फाइनेंशियल है कि नॉन फाइनेंशियल है? नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल। अरे लाइव स्टॉक फाइनेंशियल है ना, मुर्गी, मुर्गा खरीदने जाओ मार्केट। फाइनेंशियल। हाँ हाँ हाँ, लाइव स्टॉक फाइनेंशियल है ना। मुर्गा खरीदने जाओ तो मुर्गा मिल जाएगा ना, 200 रुपए किलो मुर्गा मिलेगा, मेरे को नहीं मालूम रेट क्या है, मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या लाइव स्टॉक यानी मुर्गा क्या मार्केट में मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या फाइनेंशियली? अरे हम गाय बैल खरीदने जा सकते हैं ना, हम बकरा भी खरीदने जा सकते हैं, हम घोड़ा भी खरीदने जा सकते हैं, हाथी, ये सब की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं, इन सब का वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। तो लाइव स्टॉक फाइनेंशियल हुआ नॉन फाइनेंशियल हुआ? बोलिए, लाइव स्टॉक फाइनेंशियल हुआ नॉन फाइनेंशियल हुआ? फाइनेंशियल हुआ। अगर वो फाइनेंशियल है, अगर वो फाइनेंशियल है तो रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करना है तो रूल लगाना है, रूल लगाना है तो क्लासिफाई करना है कि वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। क्या लगता है लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? रियल। लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल? पर्सन नहीं है वो पर्सन नहीं है। कई लोग भावुक हो जाते, सर गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। जब वो हमारी माता है यानी वो पर्सन है, पर्सन है तो वो पर्सनल अकाउंट नहीं। बेटा समझो, आप और आपने बैल में अगर फर्क नहीं रखा तो बात अलग है। अरे आप और बैल अलग अलग हो ना, आप ह्यूमन बीइंग हो, यू आर नेचुरल पर्सन। वो लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक मतलब एक वस्तु की तरह ट्रीट करना है, मतलब इट इज अ थिंग, इट इज अ थिंग। लाइव स्टॉक्स आर द थिंग्स, लाइव स्टॉक आर द थिंग्स। अब आपको दिमाग में आता, कई लोग आरएसएस वाले खड़े हो जाओ, तूने गाय को वस्तु कैसे बोला? समझ, समझ, इट इज अ थिंग जिसको आप कैश में देखो। क्या होता है ना, रियल अकाउंट का अगर हम डेफिनेशन ऐसा पढ़े कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, तो थोड़ा सा वेग डेफिनेशन लगता है। इसको मैं मेरे तरफ से कुछ वर्ड्स जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं मेरे तरफ से कुछ वर्ड्स जोड़ रहा हूँ। विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, जिसे हम कैश में खरीद या बेच सकते हैं, जिससे हम कैश में खरीद या बेच सकते हैं, जिन चीजों को हम या तो कैश में खरीद या बेच सकते हैं। देखो मेरे को एक चीज बताओ, जैसा एग्जांपल था मशीनरी, मशीनरी कैश में खरीदी या बेची जा सकती थी, फर्नीचर कैश में खरीदा या बेचा जा सकता है, बिल्डिंग कैश में खरीदा या बेचा, ये सारी वस्तु है। आप बोलोगे सर कैश, अरे इवन कैश भी कैश में ट्रेड होता है। आप मेरे को 2000 रुपए के नोट दो, मैं 400-500 रुपए के नोट वापस करूंगा। क्या हम कैश कैश में ट्रेड कर सकते क्या? ये तो करेंसी चेंज करने की बात। अरे हम यूएस डॉलर खरीदते ना, यूएसडी कैश में खरीदी जाती है ना, मैं इंडियन करेंसी देके यूएसडी भी तो खरीदता हूँ ना, वो भी रियल अकाउंट है, वो भी रियल अकाउंट है। वो सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट मतलब इवन इवन लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक अगर मैं बात करूं तो लाइव स्टॉक भी रियल अकाउंट है, बिकॉज दैट कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, द थिंग्स कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। तो वो कौन सा अकाउंट बन जाएगा? लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट बन जाएगा? रियल अकाउंट। लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट बन जाएगा? रियल अकाउंट। those things which we can purchase or sold for cash, those things which we can purchase or sold for cash, even timber plantation,
क्या लगता है आपको टिम्बर प्लांटेशन? टिम्बर प्लांटेशन समझता है क्या? क्या होता है टिम्बर प्लांटेशन का मतलब? सागवान के खेत बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलोगे आप? सागवान के खेत। पहली बात, सागवान के खेत फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? सागवान के खेत फाइनेंशियल है। कैन वी मेजर सागवान के खेत इन टर्म्स ऑफ मनी? खेत के खेत बिक जाते, मालूम है क्या आपको? लगा लगा खेत जमीन के साथ बिक जाता, तो इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। 1.5 करोड़ में पूरा 1.5 एकड़ का खेत लेके चले जा। yes, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर होता है तो वील हैव टू क्लासीफाई दैट। रूल लगाना है तो क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्या लगता है टिम्बर प्लांटेशन रियल पर्सनल नॉमिनल कौन सा अकाउंट होगा? टिम्बर प्लांटेशन रियल पर्सनल नॉमिनल, बिकॉज yes, it is a thing which can be purchased or sold for cash. It is a thing which can be purchased or sold for cash. That is real account. That is real account. I hope समझा यहाँ तक? सर हाँ जी। सर अगर पूछे हम लोग को कि व्हाट इज अकाउंट, तो उसमें हम लोग लिखेंगे वो पर्सनल और इम्पर्सनल, वो आपने वहाँ पे हाँ, फ्लोचार्ट बनाया ना। ये वाला व्हाट इज अकाउंट बोला, अकाउंट विदाउट एस, तो इट इज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु की। ये आपने जो फ्लोचार्ट बनाया वो वाला पूछेगा। हाँ, ये भी लिख सकते हो ना। पहले डेफिनेशन, फिर नीचे लिखना द अकाउंट विल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज अकाउंट, फिर ये फ्लो चार्ट बना लेना, पर्सनल इम्पर्सनल, इम्पर्सनल के नीचे दो। फिर अगर ये क्या, ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहा तो इतना काफी है। 4 मार्क का क्वेश्चन रहा तो फिर पर्सनल, रियल और नॉमिनल की भी डेफिनेशन लिख के आना, सब पूरा वहां से लेके यहाँ तक ये पूरा लिखे विथ एग्जाम्पल। तो जितने मार्क का क्वेश्चन उतना ज्ञान, जितने मार्क का क्वेश्चन उतना ज्ञान। क्लियर है? बढ़ो आगे यहाँ से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थ्योरी क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं पूछने वाला है, इसलिए भी मैं बहुत लिबर्टी ले रखा हूँ। मैंने डेफिनेशन बहुत चेंज कर दिया मेरे हिसाब से, ताकि वो याद रहे। आप अगर आपकी बुक उठा के देखोगे ना तो आपको बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन मिलेंगी, एक एक पैराग्राफ की डेफिनेशन है। एक एक पैराग्राफ याद करना आसान रहता है कि 4 वर्ड्स याद रखना आसान है? पैराग्राफ याद करने में डिफिकल्टी होती है, बराबर। तो मैंने डेफिनेशन बहुत छोटी किया, ये मेरे पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस में डेफिनेशंस को मैंने बहुत छोटी, बहुत प्रिसाइज करते हुए इतना कम कर दिया है कि बच्चे उसको एक पेज में वो याद रखे, पूरी चीज़ें वो एक पेज में याद हो जाए। इट टेक्स टाइम। हाँ, 2 मिनट खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। विल टेक योर क्वेश्चंस लेटर, बट कुछ डिस्कशन हमारा बाकी है, कुछ डिस्कशन बाकी है, पहले वो कर लेते हैं हम। जैसा जब मैंने आपसे पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, तो वन ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने अपने सीनियर, अपने भैया से पूछ के एक जवाब दिया था, मैं ये नहीं बोलूँगा सही गलत, उनकी गलती नहीं है, बहुत बुक्स में ये डेफिनेशन लिखी हुई मिलेंगी आपको। आप आपका बोर्ड का भी बुक उठा के देखोगे तो शायद ये डेफिनेशन आपको वहाँ मिल सकती है। क्या है? एक डेफिनेशन लिखी रहती है कि रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन about things which can be seen or touched, which can be seen or touched। ये ऐसे वर्ड्स लिखे हुए रहते हैं वहां पे। क्या लिखा हुआ रहता है? which can be seen or touched, जिसे हम देख या छू सकते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने डेफिनेशन में देख या छू सकते लिखा है कि विच कैन बी परचेस्ड और सोल्ड फॉर कैश लिखा है? मैंने सीन और टच वर्ड यूज नहीं किया। मैंने वर्ड क्या यूज किया? विच कैन बी परचेस्ड और सोल्ड फॉर कैश। विच कैन बी, मैंने चेंज कर दिया, मैंने डेफिनेशन चेंज कर दिया। ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन, ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेंगी। आपको हो सकता है बुक में ये वाली डेफिनेशन मिले, मतलब वो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स तो लिखते, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स तो लिखते, बट कौन सी वस्तु बोलते? विच कैन बी सीन और टच, विच कैन बी सीन और टच। ये डेफिनेशन से प्रॉब्लम होती है। ये डेफिनेशन बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये डेफिनेशन बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। मतलब क्या क्या डेफिनेशन, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? क्लास एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, सीडी पे बाद में आते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, चलो सीडी की बात करते हैं। ये जो सीडी है, ये सीडी दिख रही है आप लोगों को? एक सीडी है इस वक्त मेरे हाथ में। मेरे को बताओ, ये सीडी को मैं देख या छू सकता हूँ क्या? क्या ये सीडी को मैं देख या छू सकता हूँ क्या? देख रहा हूँ, छू रहा हूँ, बराबर है। अच्छा, ये सीडी 10 रुपए में खरीद के लेके आया था मैं, मार्केट से 10 रुपए में खरीद के लेके आया था। क्या लगता है ये सीडी फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? ये फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, येस और नो? इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल है, इसे हम इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये फाइनेंशियल है तो इस पे रिकॉर्ड करते वक्त रूल लगाना है। रूल क्या लगेगा? फाइनेंशियल है, मेरे को बताओ सीडी कौन सा अकाउंट लग रहा है आपको? रियल पर्सनल नॉमिनल। सीडी कौन सा अकाउंट है? रियल पर्सनल नॉमिनल।
because it is a thing which can be purchased or sold for cash. This is a thing which can be purchased or sold for cash. This is a thing which can be purchased or sold for cash. अब मेरे को एक चीज बताओ, ये डेफिनेशन में भी डालोगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी सीन और टच. यस, इसे हम देख भी सक रहे हैं और देखो मैंने छुआ, आप नहीं छू पाओगे, आप इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो, बट देख या छू तो सकते हैं ना इसको. इसे हम देख या छू सकते हैं, यस और नो. यस, दोनों डेफिनेशन के हिसाब से ये रियल बन गई. दोनों डेफिनेशन के हिसाब से ये रियल बन गई. बट अब मेरे को एक चीज बताओ, इस सीडी के अंदर एक सॉफ्टवेयर है. सीडी 10 रुपए की है, सीडी 10 रुपए की है, बट इस सीडी के अंदर में मेरे वीडियो लेक्चर्स है. इस सीडी के अंदर में मेरे वीडियो लेक्चर्स है जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रन होते हैं. और ये वीडियो लेक्चर का मार्केट में प्राइस 8,000 रुपये. अब मेरे को बताओ, ये जो सीडी है, ये सीडी कितने रुपए की हो गई? ये सीडी कितने की हो गई? सीडी कितने की हुई बोलो, बता सकते हो? सीडी कितने रुपए की है? सीडी तो अभी भी 10 रुपए की है. बात समझो, सीडी तो अभी भी 10 रुपए की ही है. 8,000 रुपए इस सीडी के है कि 8,000 रुपए इसके अंदर के सॉफ्टवेयर के? 8,000 रुपए इस सीडी के नहीं है, 8,000 इसके अंदर के सॉफ्टवेयर के. सॉफ्टवेयर मेरे वीडियो लेक्चर्स, मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के है. तो मेरे को एक चीज बताओ, वो जो मेरे लेक्चर्स है, मेरा सॉफ्टवेयर इंक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर है, क्या उसे हम देख या छू सकते क्या? अच्छा, पहले तो मेरे लेक्चर्स, जो मेरे लेक्चर्स इस सीडी के अंदर में है वो फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? जो मेरे लेक्चर्स इस सीडी के अंदर में है वो फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है? फाइनेंशियल, बिकॉज इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. 8,000 रुपए हमने गिना इन टर्म्स ऑफ मनी, यस और नो? हम इसे इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं. बट मेरे को एक चीज बताओ, क्या हम उसे देख या छू सकते हैं क्या? मैं क्या वो इसके अंदर के जो मेरे लेक्चर्स है इसको मैं देख या छू सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर ये देखो सर, आपने हाथ लगाया, आपने हाथ लगाया. मैंने हाथ मेरे लेक्चर्स को लगाया कि मैंने हाथ सीडी को लगाया? सीडी को. ये हाथ मेरे लेक्चर्स को नहीं लग रहा है, ये हाथ मेरे सीडी को लग रहा है. लेक्चर्स तो इसके अंदर है. मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने ये सीडी को तोड़ा, ये देखो मैं सीडी तोड़ रहा हूँ, ये जैसी मैंने सीडी को तोड़ा, क्या इसमें से वो लेक्चर्स गिरे क्या? टूटी नहीं, पर जैसी मैंने सीडी को तोड़ा, क्या इसमें से लेक्चर्स गिरना चालू हुए क्या? ये देखो ये लेक्चर गिर रहे हैं, कृष्णा सर के लेक्चर गिर रहे हैं. ऐसा हुआ क्या? जब हमने ये सीडी को तोड़ा तो इसके अंदर में लेक्चर्स थे क्या? क्या हम उसे देख सक रहे हैं? दिख रहा है क्या लेक्चर तोड़ा तो ये क्रैक में से अरे लेक्चर दिख रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? क्या इसमें से लेक्चर्स गिरे क्या? क्या इसमें से वो सॉफ्टवेयर गिरा क्या? क्या वो लेक्चर को हम देख या छू सकते क्या? इट कैन रन ऑन द कंप्यूटर. अब आप में से एक जन बोल रहा था नहीं सर देख तो सकते हैं. अरे इट कैन रन ऑन कंप्यूटर, वो कंप्यूटर में रन हो सकता है. जब कंप्यूटर में रन हो रहा है तो मेरे को एक चीज बताओ, आप जब वो लेक्चर्स को छू रहे हो तो आप लेक्चर्स को छूते हो या कंप्यूटर स्क्रीन को छूते हो? आप लेक्चर्स को छू रहे हो कि कंप्यूटर स्क्रीन को छू रहे हो? कंप्यूटर स्क्रीन. आप जब वो लेक्चर्स को देख रहे हो तो आप वो सॉफ्टवेयर को देखते रहते हो कि आप उस सॉफ्टवेयर के आउटपुट को देखते रहते हो? सॉफ्टवेयर मतलब तो 10101001 है ना. सॉफ्टवेयर मतलब उसकी लैंग्वेज तो 10101001 है जो मशीन के अंदर रन हो रही है. तो आप वो मशीन, वो कोडिंग को देखते हो कि आप उसके आउटपुट को देखते हो? यू कैन नॉट सी और यू, अरे जैसा मारियो कंप्यूटर में दौड़ते हुए दिखा, मारियो सर देखो मारियो को तो हमने हाथ लगाया, मारियो जा रहा है, हमने मारियो को पकड़ लिया. आपने मारियो को पकड़ा, आपने उस सॉफ्टवेयर को पकड़ा क्या? आप मारियो को हाथ लगा रहे हो, बट वो मारियो जिस सॉफ्टवेयर के वजह से रन हो रहा है वो सॉफ्टवेयर को आप देख या छू सकते हो क्या? जब कृष्णा सर को आपने हाथ लगाया, जब स्क्रीन पे अगर आपने कृष्णा सर को हाथ लगाया तो आपने वो कृष्णा सर को हाथ लगाया क्या? नहीं. वो लेक्चर्स को हाथ लगाया क्या? नहीं. उसके आउटपुट, वो जो रन हो रहा था उसको हाथ लगाया आपने. तो क्या लगता है ऐसी सारी चीजें, इसे जो ये सॉफ्टवेयर, ये फाइनेंशियल था, ये फाइनेंशियल था. इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर, इसके अंदर के जो लेक्चर्स थे वो फाइनेंशियल थे. बट वो लेक्चर जो थे, वो जो लेक्चर्स थे, मेरे को एक चीज बताओ, वो लेक्चर फाइनेंशियल थे. रिकॉर्ड करना है. अगर मैं डेफिनेशन में डालूं, मेरी डेफिनेशन से डाल के देखो तो वो जो सॉफ्टवेयर, जो लेक्चर्स थे वो क्या बनेगा? रियल पर्सनल नॉमिनल. मेरी डेफिनेशन में डालो तो वो सॉफ्टवेयर, वो लेक्चर्स क्या बनता है? रियल पर्सनल नॉमिनल. बोलिए. रियल. बिकॉज these are the things which can be purchased or sold for cash. These are the things which can be purchased or sold for cash. क्योंकि मैंने डेफिनेशन क्या बोला? मैंने ये बोला क्या? which can be seen or touch, कि मैंने बोला परचेज एंड सेल फॉर कैश. मैंने सीन और टच नहीं बोला, मैंने सीन और टच नहीं बोला. बट अगर आप इसको इस डेफिनेशन में डालने की कोशिश करो कि रियल अकाउंट आर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी सीन और टच, तो मेरे को एक चीज बताओ, ये सॉफ्टवेयर को कहाँ क्लासीफाई करोगे? इसके अंदर के सॉफ्टवेयर को कहाँ क्लासीफाई? सीडी क्लासीफाई कर लोगे, मैं सीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट इसके अंदर के सॉफ्टवेयर को कहाँ क्लासीफाई करोगे? वो सॉफ्टवेयर कौन सा अकाउंट होगा? अगर मैं ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हम देख या छू तो नहीं सकते, सॉफ्टवेयर का आउटपुट छू रहे हो, और वो आउटपुट भी मतलब मॉनिटर छू रहे हो आप, दिख रहा है, वो मॉनिटर दिख रहा है.
सॉफ्टवेयर नहीं दिखता, सॉफ्टवेयर कभी दिखता नहीं। सॉफ्टवेयर रन हो रहा है मतलब सॉफ्टवेयर रन हो रहा है बोलते हैं हम। सॉफ्टवेयर रन कहाँ हो रहा है? मॉनिटर में रन होता है कि सॉफ्टवेयर सीपीयू में रन होता है? सॉफ्टवेयर मॉनिटर में नहीं रन होता, सॉफ्टवेयर कहाँ रन होता है? सीपीयू में। मॉनिटर में सिर्फ उसका एक आउटपुट दिखता है हमको, जो हम चाहते देखना। सॉफ्टवेयर नहीं दिखता बेटा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब हम सॉफ्टवेयर को चलाते तो सॉफ्टवेयर नहीं दिखता, उसका इमेज यानी उसका आउटपुट दिखता है। वी कैन नॉट सी और टच द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम देख या छू नहीं सकते, क्या लगता? यहाँ पे आपने सिर्फ सीन और टच कवर किया, तो ये डेफिनेशन बेटा अंकिता, ये डेफिनेशन सही डेफिनेशन होती कि गलत हो जाती? गलत हो जाती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके भैया की गलती नहीं है, उनको जितना याद रहा उन्होंने पढ़ा दिया, उनको जितना याद रहा उन्होंने पढ़ा दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी डाउट रहे, ये एक लाइव एग्जांपल था हमारे बीच में कि कोई भी डाउट रहे, अब मुझसे पूछो ना, घबरा क्यों रहे हो? मुझसे पूछो, सर ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? अब आपके सीनियर से मत पूछो, वो टीचर नहीं है। अरे मैं 12 साल से पढ़ा हूँ, अंडरस्टैंड दैट। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने 12 साल पहले पढ़ा होगा, फर्क है ना दोनों में। उनका टच नहीं है उस सब्जेक्ट से, तो मेरे से पूछो। और घबरा क्यों रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? कब के मॉडल हो आप लोग? मैंने कल भी पूछा था शायद, आपने क्या बताया? कब के मॉडल हो आप लोग? 2005 2005। 3 3 4 5 3 4 5 ना। मैं 91 का हूँ, मैं 91 का हूँ। कुछ अराउंड 12 साल का डिफरेंस है, बराबर है? 12 साल का डिफरेंस है, मतलब सर जब हम पैदा हुए थे ना। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएंगे, वैसा नहीं है, ठीक है जो भी है, 12 साल का डिफरेंस है। 12 साल का डिफरेंस है आपके और हमारे एज ग्रुप के अंदर में। घबराना नहीं। घर में बड़ा भाई रहता ना, घर में बड़ा भाई रहता ना, जैसा तंग करते ना बड़े भाई को आपने, कोई भी सवाल रहा तो बड़े भाई को परेशान करते ना। पूछो ना मेरे से, पूछो ना मेरे से, मैं हेल्प करूंगा ना आपकी। आपको कोई भी दिक्कत आएंगी, कुछ भी आएंगी, आपको मैं आपसे शायद मैंने नंबर भी शेयर नहीं किया, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी देता है ना। आपको जो भी सवाल आते हैं, जो भी डाउट आते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। देखो डाउट पूछने के तरीके भी मैं बता देता, डाउट पूछने के तरीके मैंने डे 1 पे भी समझाए थे, मैं अभी भी बता रहा हूँ। हमारा अगर लाइव क्लास चलते रहा, आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, चैट का ऑप्शन है, माइक शुरू करके पूछने का ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपको लगता है सर चैट में नहीं लिख सकते, माइक शुरू नहीं कर सकते, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपका डाउट व्हाट्सएप कर दो। इवन क्लास के बाद मैं रोज रुकता हूँ कि किसी को डाउट है तो रुको, अदरवाइज जाओ। आपको अगर पूरे क्लास के बीच में डाउट पूछने से शर्म आती है तो क्लास के बाद रुको, फिर भी शर्म आती क्लास के बाद रुकना है तो व्हाट्सएप नंबर है। मेरा फेसबुक आईडी भी चाहिए तो मैं वो भी दे देता हूँ, ऐसा कृष्णकांत मोदी जाके सर्च करना। यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है। इंस्टा पे पूछना है तो ये इंस्टा _ कृष्णा करके मेरा आईडी है, उस पर जाकर आप सवाल पूछ लो मुझसे। आपको जहाँ सवाल पूछना है पूछो, दिक्कत नहीं है। बट अगर फिर भी आप सवाल पूछने से घबराओगे, फिर भी आप सवाल पूछने से घबराओगे तो आई कैन नॉट हेल्प इट ना। फिर एक ऑप्शन रहता सर, घर की छत पे जाना और नीचे कूद जाना। अरे घबराओ मत, जो भी सवाल है मुझसे पूछो, इससे उससे पूछोगे ना गड़बड़ करोगे और दिक्कत हो जाएगी मुझे भी और आपको भी, ठीक है? तो आई होप आपको रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझा है। एक बार रिपीट कर दो, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है? एक बार रिपीट कर दो, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या है, बोलिएगा। Detailed information about the person or thing. डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, पर्सनल अकाउंट, आइदर आर्टिफिशियल और नेचुरल। रियल अकाउंट मतलब, रियल अकाउंट डिटेल इंफॉर्मेशन information about Thing which can be purchased or sold. फॉर कैश। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट Detailed information about income and expenses. इनकम एंड एक्सपेंसेस का डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसमें एग्जांपल बताया था। अच्छा, रियल अकाउंट में एक एग्जांपल मैंने आपको और बताया था, सॉफ्टवेयर। देखो और भी बहुत इंटेंजिबल आइटम और भी बहुत होते हैं, मैं अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर टच कर रहा हूँ, और भी बहुत है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मैं धीरे धीरे करूँगा। अभी एक साथ इतने सारे नए नए वर्ड मैं आपको जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं करा रहा, फालतू प्रेशर बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो सीन और टच्ड आइटम है वही फाइनेंशियल होते हैं, अनसीन आइटम भी, अनटचेबल आइटम्स भी फाइनेंशियल हो सकते हैं, अनटचेबल आइटम्स भी फाइनेंशियल हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट? अब हाँ बोल, क्या डाउट है बेटा? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज अब मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। 2 मिनट ध्यान देना। ये इतना कंसेप्ट हमने 2 दिन में पढ़ा है। ये वाला डेफिनेशन गलत है, मैं ये काट देता हूँ, ये वाला डेफिनेशन मत याद रखिएगा, विच कैन बी सीन और टच, नहीं वो याद नहीं रखेंगे। अब आपको जो ध्यान रखना है, इसको लिखते कैसे, लिखना कैसे है, इसको लिखते वक्त
आपने कॉपी के दो आजू बाजू वाले पेज लेना है। एक पेज शुरुआत का जाएगा वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वो छोड़ देना। कॉपी के दो आजू बाजू वाले पेज लेना है। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास भी एक कॉपी है इस वक्त, जैसा ये कॉपी है, ये कॉपी है, तो ये जो कॉपी है, ये कॉपी बड़ा कॉपी है, बड़ा साइज का कॉपी है। इसके दो ये पेज लेना है, एक पेज ये वाला, एक पेज ये वाला। ये वाले पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, ऐसा। ये वाले पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, यहाँ ऐसा, ये एक साइड हो गया। ये वाले पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, ऐसा। समझ गए? 4 कॉलम्स बन जाते हैं आपके, 1 2 3 4। और वो 4 कॉलम्स में आपको इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने लिख रखा है। कैसा हो गया ये? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। मतलब ये पूरा पहले 2 लेक्चर्स का रिवीजन, पहले 2 लेक्चर का अगर आपको रिवीजन करना है तो बार बार पन्ने पलटाने की ज़रूरत है कि पूरा एट अ स्ट्रेच, एट अ टाइम आपके सामने रहेगा। बार बार पन्ने पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा रिवीजन, पूरी चीज़ें आपको एट अ टाइम एक ही जगह पे मिल जाएंगी। समझा गया कैसे कॉपी मेंटेन करना है? हाँ या ना? हाँ सर। पक्का श्योर? हाँ सर। ठीक है, हाँ। इसको लिख लो। मैं थोड़ा थोड़ा जूम भी करके दिखाऊंगा क्योंकि ये ऐसा दिखेगा नहीं, आपको जूम करके दिखना पड़ेगा। तो लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करें इसको। कम ऑन हरी अप, फटाफट लिखना शुरू करें। अच्छा, 1 मिनट, मैं लेक्चर कंक्लूड कर देता हूँ। मैं आपको जो लाइव मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं टाइम अलग से दूंगा। मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग खत्म करने के लिए सिर्फ थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप लोगों को टाइम मैं दूंगा अलग से, डोंट वरी। जो घर पे बैठकर अलग से लिख रहे हैं, जो घर पे रिकॉर्डेड मोड में ये लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उनसे दरखास्त है कि पॉज करके लिख ले, पॉज करके लिख ले ये कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर लिख के हो चुका होगा, इससे ज़्यादा समय चाहिए तो घर पे जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हो पॉज कर ले। लाइव जो बैठे हैं बच्चा लोग, मैं आपको टाइम अलग से देने वाला हूँ, डोंट वरी, मेरे को टाइम दो, 2 मिनट, लेक्चर खत्म कर लेने दो। यस, ये सेकंड पार्ट है। जो घर पे बैठे हैं बेटा, आपके लिए मैंने सामने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट तो इस वक्त सामने है, नॉमिनल अकाउंट भी दिखाता हूँ मैं। ये लिख ले फटाफट पॉज करके, ये लिख ले फटाफट पॉज करके। वे ऑफ राइटिंग अकाउंट लिखना है, वो भी लिख लिए। चलिए, इससे ज़्यादा समय चाहिए, पॉज कर लीजिए। एंड दिस इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड गोल्डन रूल, पूरा एक फ्रेम में मैंने आप लोगों को दे रखा है। इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है बच्चा लोग, जो रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं प्लीज़ पॉज करके लिख लीजिए। तो आज हम यहीं रुकते हैं, आज हम यहीं रुकते हैं। इसके आगे हम, थोड़ा सा ऊपर का दिखा सकते मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो लाइव जुड़े हैं उनको दिखा रहा हूँ मैं, डोंट वरी। आज हम यहीं रुकते हैं, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू कंसेप्ट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट टर्म है, हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। जो रिकॉर्डेड, जो इस वक्त लाइव जुड़े हुए बेटा रुकना, आपको लिखने के लिए मौका दूंगा, मैं लिखने के लिए मौका दूंगा। बाकी जो रिकॉर्डेड है, आज लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है।